हेलो बच्चों, मैं हूं आपका भैया शिवशंकर और मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे चैनल आईटीपी स्टेप्स के ऊपर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईटीपी थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो पढ़ने आज हम गए हैं। तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं आपको पूरे अच्छे से धीरे धीरे पढ़ के आगे बढ़ने वाला हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्लो लगता है मेरा पढ़ाना तो आप चाहें तो वीडियो को स्पीड करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पढ़ाई। तो हम पहले ये देखेंगे कि ये जो चिल्ड्रन डेवलपमेंट है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि ये कोर्स हमें क्यों दिया गया है। यहाँ पे जैसे लिखा है द कोर्स सीक्स टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए चाइल्ड। मतलब ये जो कोर्स है ये हमें सिखाना चाहता है, मतलब हमें समझाना चाहता है कि हमारे जो चाइल्ड के जो कैरेक्टर है, मतलब चाइल्ड जब से पैदा हो रहा है वो कैसे डेवलप होता जा रहा है, उसमें किस साल क्या डेवलप हो रहा है, उसके बारे में हमें ये पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे जब चाइल्ड को जब जानना जा रहे हैं तो उसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। इसमें हम पढ़ेंगे चाइल्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी, मतलब जब चाइल्ड पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है उसके जो पहले 24 महीने होते हैं, 24 महीने मतलब 2 साल, पहले के 2 साल को हम बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज, और उसमें क्या क्या होता है चाइल्ड के साथ उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, जो कि हमारा होता है 6 से 7 साल तक, 3 साल से 6 से 7 साल तक जो होता है। फिर हम पढ़ेंगे मिडिल ऑफ लेट चाइल्डहुड, मिडिल लेट चाइल्ड कहाँ से शुरू होता है 7 साल से 11 साल तक। फिर हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस स्टेज, मतलब 12 साल के बाद वाले हर चीज को हम एडोलेसेंस बोलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ाई शुरू करने से पहले हमें ये देखना होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे बेसिस डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो from birth through puberty, children undergo a series of physical, mental, emotional, and social changes that are collectively referred to as child. मतलब जब से वो बच्चा पैदा होता है, जब से वो बच्चा पैदा होता है वहां से शुरू करके वो जिस जिस चीजों में जाता है, जैसे कि प्राकृतिक विकास, फिर मेंटल विकास, फिर इमोशनल, और उसके जो आसपास के जो लोग होते हैं या फिर जो समाज होता है उसके हिसाब से जो भी चाइल्ड के अंदर चेंज आते हैं, मतलब वो जो भी एक्सपीरियंस करता है, वो जिस तरह का चाइल्ड बनता है उसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। ए चाइल्ड्स कंडक्ट, स्किल एंड पर्सनालिटी आर सेपरेट ओवर इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल एंड मोरल फैक्टर्स। एक चाइल्ड में किस तरह के स्किल्स आएंगे कि वो अच्छा डिबेट कह पाएगा या फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो अच्छा समझ पाएगा हर चीज को या फिर कुछ भी नहीं समझ पाएगा, वो बहुत ही मतलब बोलने वाला होगा कि वो आगे आके बोलना सीखेगा या फिर नहीं बस पीछे रहेगा। वो सब फैक्टर्स हम एक चाइल्ड के अंदर कैसे आते हैं, बस कुछ चीजों के लिए जो कि होता है क्या बायोलॉजी, वो कैसे बड़ा हो रहा है, उसका शरीर कैसा है, क्या वो मोटा है क्या पतला है, उसके हिसाब से। फिर कॉग्निटिव, मतलब वो कैसा जानना चाह रहा है, वो एक चीज को कैसे पढ़ना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है उसके बारे में। ऐसे सोशियो इमोशनल, मतलब उसके आसपास जो समाज है उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। फिर आएगा मोरल फैक्टर्स, कि उसको क्या शिक्षा दी गई है, कि वो कैसे दूसरों से बात कर रहा है, किसी की मतलब वो दूसरों की इज्जत कर रहा है या फिर नहीं, किसी की इज्जत नहीं कर रहा, उस सबको बोलते हैं मोरल फैक्टर। जो सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं जो आपको खुद सीखने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने कॉपी ऑन किया होगा और ये लिख रहे होंगे।
अगर नहीं लिख रहे हैं तो प्लीज खत्म होने के बाद हमारे व्हाट्सएप चैनल में आप ज्वाइन होना, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे फ्री में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उसके बारे में हमें क्या जानना है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो क्यों, मतलब हमें चाइल्ड डेवलपमेंट होता ही क्यों, वो हमें जानना ही क्यों, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हमें जानना ही क्यों, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। आपको पता होगा सिग्निफिकेंस का मतलब है जरूरत, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट इज क्रूशियल फॉर एजुकेटर्स, पेरेंट्स, केयर गिवर्स एंड पॉलिसी मेकर्स बिकॉज it enables them to support holistic growth, create age appropriate learning environment, identify developmental delays early and adapt teaching strategies for diverse learners and foster well-being and moral values। तो हम इसे अच्छे से समझेंगे कि हमें चाइल्ड के बारे में क्यों पढ़ना है, हमें चाइल्ड के बारे में क्यों पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है ये बहुत ही क्रूशियल होता है, मतलब बहुत जरूरी चीज होता है। किसके लिए ना, एजुकेटर जो पढ़ाने वाले लोग हैं, पेरेंट्स जो आपके घर वाले हैं, या फिर जो केयर गिवर्स है जो आपको पालते हैं बचपन से, या जो पॉलिसी मेकर्स है मतलब हमारे जो नेता है बाकी सब है, उनके लिए भी जरूरत है। क्यों, क्यों हेल्प करता है, सपोर्ट होलिस्टिक, मतलब एक बच्चे में हर चीज, एक बच्चे में हर चीज ग्रो करने में वो हेल्प करते हैं। जैसे कि हो गया आपको कैसे ज्ञान लेने हैं, आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसी बात करनी है, किससे किस आवाज में बात करनी है, आप बाहर जैसे कुछ ज्यादा बुरी चीजें नहीं करनी, वो सब होलिस्टिक डेवलपमेंट में आते हैं। कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो सब आता है होलिस्टिक, मतलब एक पूर्ण डेवलपमेंट आपके पूरे बॉडी के साथ, माइंड के साथ, फिर सेहत, फिर पढ़ाई, दिमाग, सबके साथ मिलकर जो डेवलपमेंट होता है उसे बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। फिर आएगा क्रिएट एज अप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट्स। तो एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाए, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करे आपके लिए, वह एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जहाँ पे वो आप पढ़ सके। अगर आप जानते होंगे एक जो बुरी मछली होती है पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उसी तरह से अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बुरे बच्चे हैं, जहाँ पे लोग यहाँ पे गाली दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, ऐसी जगह पर हो तो आपकी भी उस तरह से आपकी हो जाएगी आवाज। अगर आप जैसे आप देखिए, आप घर बाहर चाहे आप हिंदी बोल लेते हो या फिर कुछ भी बोल रहे हो, पर आपके घर में अगर कोई अलग सा भाषा चल रहा है तो आप वही चीज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में बड़े हुए। तो एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बनाना है कि जब चाइल्ड छोटा हो तो उसके लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, जब चाइल्ड बड़ा हो तब क्या एनवायरनमेंट चाहिए। इसीलिए ये जरूरी है कि क्रिएट एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जहाँ पे उस एज के हिसाब से। अभी ऐसा तो नहीं कि आप एक साल के बच्चे को लेके बिठा दोगे जहाँ पे ABCD पढ़ा रहे हो, ऐसा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसे बोलना ही नहीं आता होगा। फिर आइडेंटिफाई डेवलपमेंटल डिलेस, मतलब अगर इस तरह से हमें क्या, अभी देखिए अभी एक 4th का बच्चा है, ठीक है, तो अगर आप जितनी भी कोशिश कर लो और वो प्लस और माइनस नहीं पढ़ा पा रहा, नहीं कर पा रहा, आप जितनी भी कोशिश कर लो, तो इसका मतलब ये है कि उसका माइंड थोड़ा अंडर डेवलप है, तो आपको उसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह से जो डेवलपमेंट जो हो जाता है नीचे, मतलब कोई किसी के दिमाग, कोई पढ़ नहीं पा रहा होता है या फिर कोई सोच नहीं पा रहा होता है, किसी को कुछ आता नहीं होगा, कोई एथलेटिक अच्छा नहीं होगा, उस सब के लिए हमें हेल्प हो जाता है कि हम बहुत जल्दी उसके लिए जान जाते हैं और उसमें हेल्प करते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीमारियां होते हैं जो बचपन से अगर पता हो तो जल्दी हो सकता है। फिर अडैप्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज फॉर डाइवर्स लर्नर्स, मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो अलग अलग तरह के जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम अलग अलग तरह से पढ़ा सकते हैं। जो बच्चे शार्प होते हैं कि जिनको हाँ भाई एक बार समझाओ तो वो पढ़ लेगा, ठीक है,
तो उनको आप आराम से पढ़ा सकते हो कि हाँ भाई तुम ऐसा ऐसा कर लो तो ठीक है। पर जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है उसको क्या तुम्हें नाच गा कर या फिर कुछ एग्जाम्पल देकर, एक बच्चे को तुम बस बोलोगे कि 1+1 2 होता है वो समझ जाएगा, ठीक है, उसके लिए वो सही है। पर तुम और एक बच्चा होगा जिसको तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि मेरे पास एक एप्पल था, मैंने और एक एप्पल लिया और दोनों को जब मिलाया तब हमें मिला 2 एप्पल, तो इसका मतलब 1+1 = 2, ऐसे आपको बताना पड़ेगा। तो हर चीज के लिए हम अलग अलग प्रकार से टीचिंग बना सकते हैं इससे। और क्या होता है, फोस्टर वेलबींग एंड मोरल वैल्यू, हम उनके अंदर एक अच्छा सा ज्ञान, मतलब आप किसी बड़े को देख रहे हो तो उनके पैर छूने चाहिए, वो क्या है, उनको नमस्ते करना चाहिए, वो क्या एक मोरल वैल्यू है। वो ऐसा कहीं पर रूल नहीं है कि हाँ बड़े को देखने पर आपको प्रणाम करना पड़ेगा, पर ये मोरल वैल्यूज होते हैं, हमारे घर पे शुरू हुए थे आज तक चले आ रहे हैं, तो हमें वो सिखाना पड़ेगा। अगर किसी का वॉलेट नीचे गिर गया है, किसी बच्चे को मिला, तो थोड़ी 2 साल का 4 साल का बच्चा सोचेगा कि नहीं लेके देना है, कब वो सोचेगा जब आप उसे बताएंगे कि हाँ भाई अगर बाहर किसी की चीज गिर गई हो तो आप लेके उसको दो, यही तो एक मोरल वैल्यू है, ये तो आपको सिखाना है। तो इन सब की वजह से ये 5 चीजें हम उन्हें सिखा सकते हैं, जो कि होलिस्टिक ग्रोथ कर सकते हैं, उनकी एज अप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं, डेवलपमेंटल डिलेस को जल्दी पहचान सकते हैं, अडॉप्ट एंड टीचिंग स्ट्रैटेजी, अच्छे से स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं जिससे कि वो अच्छे से पढ़ पाए, फिर वेलबींग एंड मोरल वैल्यूज कर सकते हैं, मतलब हम उनके अंदर अच्छी अच्छी चीजें ला सकते हैं, उनको अच्छे से अच्छे अच्छे ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप ये लोग नोट कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ। सो आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे जो बी यूनिट शुरू हो रहे हैं यहाँ से, जो कि है की डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट एंड सिग्निफिकेंस, मतलब जो हमारी चाइल्ड में जो डेवलपमेंट होगा, हमने तो देख लिया कि भाई क्यों डेवलपमेंट होना चाहिए, अभी हमने देख लिया, पर अभी हमें ये देखना है कि हमारे चाइल्ड के अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमें नजर देने होंगे ताकि उनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो ठीक है, अभी हम देखेंगे कि पहले कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास जिसके डेवलपमेंट होने चाहिए और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उनकी जरूरत क्या है, उन फैक्टर्स पे क्यों हम ध्यान दें। तो जिसमें से पहला है हमारा बायोलॉजिकल फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब प्राकृतिक विकास। प्राकृतिक जो विकास होता है, मतलब आप जो बड़े होते हैं, आप जो क्या होते हैं टर्ल होते हैं, फिर आपकी बॉडी की शेप जो आती है, बियर्ड आती है, आपके दिमाग का विकास होता है, वो सब आता है फिजिकल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो अभी देखते हैं बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होती है, इसमें किसे बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट किसे बोलते हैं। तो biological development refers to change in the body, growth of bones, muscles, organs, brain, development of motor skills, मतलब एक बॉडी में, एक आदमी में जो ग्रोथ होता है, मतलब जो आपके हड्डियां बड़ी होती हैं, फिर मसल्स बड़े होते हैं, मतलब बाइसेप्स जो आप दिखाते हो, जो बाइसेप्स बड़े होते हैं, फिर ऑर्गन्स जो होते हैं, मतलब अभी पैदा होने पर तो आपका हार्ट इतना बड़ा नहीं होगा ना, जिस तरह से आप बड़े होके जाएंगे तब आपका हार्ट थोड़ा बड़ा होके जाएगा, उस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। फिर ब्रेन में आप बचपन में आप बस ABCD उतने तक याद रख सकते हैं, अभी आप क्या कर रहे हो, एक एक बुक पूरा याद रख रहे हो, क्यों, आपका ब्रेन पे डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब होता है जो फिजिकल ग्रोथ होता है, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हमने क्यों पढ़ना है, इसको हमने क्यों ध्यान में रखना है। जो पहला सिग्निफिकेंस है, helps identify age appropriate physical activities and nutritional needs, ठीक है। तो इसमें हमें क्या हेल्प करते हैं, ये हमें आइडेंटिफाई में हेल्प करते हैं, मतलब हमें जो एज अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आपको अगर 1 साल की उम्र में आपको अगर 1 साल की उम्र में एक बड़े से ग्राउंड के 10 चक्कर लगाती है, तो अगले दिन तो बच्चा होगा रहेगा ही नहीं भाई, हम ही केस में चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, मतलब किस चीज में 1 साल के, जैसे कि अगर मान लो एक बच्चा है जिसको ग्राउंड में दौड़ना है, तो जब पैदा होगा 2-3 साल होगा, जब वो चलना सीख जाएगा
तब उसको 2 राउंड दौड़ाएंगे। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा 10 साल के आसपास, तब 5 राउंड दौड़ाएंगे। जब वो 12 12 साल का हो जाएगा तब आप 15 20 राउंड दौड़ाओ। ऐसा होता है, मतलब एज अप्रोप्रिएट के हिसाब से आप फिजिकल एक्टिविटी। बचपन में आप क्या छोटे छोटे से खेल खेलते थे, जैसे कि दौड़ना, छुपन छुपाई। थोड़ा बड़े होते हो तो प्रोफेशनल खेल शुरू करते हो, जैसे कि बास्केटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया। वो सब धीरे धीरे आप शुरू करते हो। तो एज के हिसाब से आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी भी अलग अलग होनी चाहिए। फिर सपोर्ट अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ इश्यूज और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मतलब जो भी आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे कि अगर अब जैसे आपके हेल्थ इश्यूज है, जैसे कि अगर आपको ज्यादा दौड़ने पर आपको हांफी आती है, आपको सांस उठक जाती है, तो अगर बचपन से आपको ये फिजिकल एक्टिविटीज करवाने चले तो वो अच्छा हो जाएगा ना, कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैं ज्यादा दौड़ता हूँ, एनीमिया है, जो भी आपको होगी बीमारी पता चल जाएगा, तो उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और भाई बहुत सारे, जैसे कि अभी जब ब्लड कम हो जाता है बच्चों में, अगर वो बचपन से उनको पता चल जाए तो सही हो सकते हैं मेडिसिन लेके, ठीक है। उस तरह की बीमारियों को आप जान सकते हो। फिर होगा एनकरेज प्रॉपर केयर, हाइजीन एंड हेल्थ हैबिट्स। और जब हम एक के फिजिकल फैक्टर, आपके एक्सरसाइज के बारे में जब बात करेंगे, तो उसमें आता है खाना। आपको पैदा होते ही आपको ऐसा तो नहीं कि भात दाल ला के खिला देते हैं, छोले भटूरे खिला, भाई अभी पैदा हो चलो छोले भटूरे खिला, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। आपको धीरे धीरे सब खिलाएंगे, ठीक है। तो बचपन में आपको दाल, कभी दूध, फिर दाल, कुछ मतलब ये सब आपको निकाल सकते हैं आप, ठीक है। फिर चलिए, आप मैं हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा फिजिकल डेवलपमेंट, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आइए जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसे बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है इट इन्वॉल्व्स मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी एंड लैंग्वेज। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चे का जो सोचने की शक्ति है, वो जो अपनी सब चीजें अपने दिमाग में जो बसा के रखता है, कौन सा लैंग्वेज है वो, किस तरह से सोचना है, एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, चाहे दिमाग का विकास जैसे होता है, उसके बारे में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हम भी जानेंगे। इसका सिग्निफिकेंस है एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इसलिए हमें जानना है क्योंकि ये हेल्प करता है किसमें ना, एक जो स्ट्रेटेजी बनती है कि किस तरह से पढ़ाना है तो लोग अच्छे से समझेंगे। मतलब अभी हम अगर 10th के स्टूडेंट है तो हमें किस तरह के क्वेश्चंस बनाने हैं, फिर किस तरह के पढ़ाई चाहिए इनको, उनको लॉ ऑफ मोशन सीखना है, या फिर उनको हाइड्रोस इक्वेशन सीखना है, वो सब अगर आपको सीखना है तो एक इफेक्टिव लर्निंग अगर उनको सिखाना है तो इसमें हेल्प करता है क्या, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर हेल्प ट्रैक लर्निंग प्रोग्रेस एंड द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, ठीक है। और किस में हेल्प करता है, हेल्प करता है क्या, एक बच्चे के कितना ग्रोथ हो रहा है, एक बच्चा कितना एक बच्चा जिसको बस 1 2 3 4 आते हैं, उसको आप अगर सोचोगे कि नहीं उसको मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो वैसे ही नहीं है। तो ये हेल्प करता है किसमें ना, बच्चे कितना इंटेलेक्चुअली कितना ग्रो हो रहे हैं उसको पता लगाने में हेल्प करता है। फिर encourages डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। एक बच्चे के अंदर जो सोचने की शक्ति होती है, कि अभी अगर हम बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं कि उसको एक प्रॉब्लम दे रहे हैं जिसमें सोचना होता है कि एक बंदा एक जगह से बाहर निकला, दूसरी जगह पर गया, फिर वहां से घूम के आया, ये सब उसके पास है, और तुम्हें उसका डिस्टेंस पता लगाना है। तो वो तो ऐसा है ना कि उसको सोचना पड़ेगा कि हाँ बच्चा इधर से यहाँ पर गया है, उधर गया है, तो क्या होना चाहिए, कैसा होगा, उस सब के बारे में पता लगाएगा। उसे ही बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग पर क्रिएटिविटी। फिर मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ नोट्स करके चल रहे हैं, अगर नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूँ। तो
अभी आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। मतलब हमारे जो बच्चा है उसके आसपास किस तरह के लोग रह रहे हैं, उसको किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है। मतलब जैसे एक बच्चे की वजह से उसका बड़ा भाई है तो हम उसको पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से उसको मिल रहा है, किससे किस तरह से बात करनी, वो सब जो आता है वो सोशियो और इमोशनल डेवलपमेंट से आता है। इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, मतलब बात करने की जो स्किल्स होती है उसमें आती है। या फिर इमोशंस, मतलब किस तरह की इमोशन वहां पे रखना है, रिलेशनशिप, सेल्फ कॉन्टेम्प्ट, एम्पन। तो हम इसके बारे में क्या जानते हैं कि देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अगर देखिए एक इस तरह के घर पे वो रहेंगे, इस तरह के घर पे अगर बच्चे हैं जो जहाँ पर लोग अच्छे से बात नहीं कर रहे, मतलब थोड़ा रूडली बात कर रहे हैं, थोड़ा गाली दे के बात कर रहे हैं, मतलब गुस्से से बात, तो वो भी ऐसा ही सीख जाएगा कि हाँ चिल्ला के बात करो, रूड के हिसाब से बात करो, ऐसा चल जाएगा। अगर नहीं, अगर एक अच्छे शांत स्वभाव परिवार में बड़ा हो रहा है बच्चा, तो वैसे ही शांत स्वभाव से बात करेगा। फिर उसी की वजह से जैसे कि हमने अब डिफरेंस देखा कि एक बच्चा जो एक अच्छे घर पे है, एक बुरे घर पे है, तो उस तरह से होगा इमोशनल डेवलपमेंट। ये थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा करने लगेगा, ये आराम से सिचुएशन को समझ के चलेगा। फिर रिलेशनशिप, और किसी के साथ किस तरह का रिलेशनशिप रखेगा, जैसे कि जो एक बुरे परिवेश में बड़ा हुआ होगा वो क्या करेगा, हो सकता है कि वो लोगों पर गुस्सा करने लगे, सबके साथ लड़ाई झगड़ा करके रहे। पर ये बच्चा हो सकता है कि अच्छे से सबसे बात कर, सबको अपना दोस्त बना के चले। फिर सेल्फ कंसेप्ट, मतलब खुद के ऊपर ध्यान देना। ये बच्चा हो सकता है कि बस खुद के ऊपर ही ध्यान दे, अपना ही देखे। ये बच्चा हो सकता है कि दूसरों के बारे में सोचे, क्योंकि घर में तो अच्छी परवरिश मिली है। फिर एम्पैथी, मतलब किसी पे दया भाव। अगर कोई रास्ते में गिर गया, कुछ बच्चे होते हैं कि बिना देखे चले जाते हैं, चलो वीडियो बनाने लगते हैं। अगर वही बच्चा अगर अच्छे से उसको डेवलपमेंट किया गया, अच्छे सोसाइटी में बड़ा होगा, तो उसको हेल्प करने जाएगा। उस तरह की डेवलपमेंट जो होता है वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आते हैं। इसलिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, प्रमोट्स पॉजिटिव बिहेवियर, कोऑपरेशन, एम्पैथी। मतलब दूसरों के खिलाफ एक अच्छा सा बिहेवियर रखना, सबसे अच्छे से बात करना, दूसरों के लिए थोड़ी दया भाव रखना, वो सब आता है इस पे ध्यान देने से। फिर हेल्प बिल्ड सेल्फ एस्टीम एंड इमोशनल रिलेशंस, मतलब अपने ऊपर भरोसा रखना, अपना अपने आप को आगे रखना, उस सब में भी हेल्प करता है। और उसके साथ ही हमें किस चीज में हेल्प करता है ना, इमोशनल रिलेशंस। इसका मतलब है कि आप इमोशन को काबू में रखना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई कुछ बोल दे, मैम आपको पढ़ नहीं रहे, आपको कुछ गाली दे दे, डांट दे थोड़ा आपको, तो आप कोई उनके ऊपर ही गुस्सा करो, ऐसा नहीं। भाई काम रखो अपने आप को, वो सब होना चाहिए। फिर सपोर्ट्स हेल्थी इंटरसेप्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब अपने अपने आसपास जो लोग हैं, अपने काम करने वाले या फिर अपने साथ पढ़ाई करने वाले, उनको हेल्प करो, उनके साथ अच्छे से रहो। और जो अगर लड़ाई झगड़ा हो भी रहे तो शांति से उसको समझाओ, वो सब भी हम कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा मोरल डेवलपमेंट, जो कि आखिरी है, जो की पॉइंट्स है उसमें से आखिरी है मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, refers to the understanding right, wrong, fairness, justice, development and value। ये वो सब चीजें होती है जो लिखा नहीं होता, ये वो सब चीजें होती हैं जो लिखा नहीं होता, पर आपको सीखना है, उसके बारे में आपको जानना है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में ना। कि अगर किसी की, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर किसी का वॉलेट नीचे गिर गया है तो बच्चों को ये शिक्षा होनी चाहिए कि वो जाके उसे उठा के दे दे उसे, ना कि अपने आप पकड़ के ले जाए। ये सब जो होता है, जिसमें होता है क्या राइट और क्या सही है क्या गलत है। फिर फेयरनेस, मतलब अगर तुम्हें 2 चॉकलेट मिल रहे हैं, दूसरों को भी 2 चॉकलेट मिलने चाहिए, इस तरह के फेयरनेस को भी रखना चाहिए। फिर जस्टिस, कि हम सबके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, अगर उसने गलत किया है तो गलत किया, सही किया है सही किया है, उस तरह से जस्टिस होना चाहिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, मतलब खुद के अंदर तो वैल्यूज होनी, मतलब किसी के साथ लड़ाई मत करो,
अच्छे से सबसे बात करो, किसी को गाली मत दो, वो सब जो होते हैं वैल्यूज होते हैं ना, वो सब होने चाहिए बच्चों में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वही एथिकल बिहेवियर, आपके अंदर एक अच्छा सा बिहेवियर होता है। फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपके आसपास को आप थोड़ा समझते हो, जिसकी वजह से आपको समझते हो। फिर होगा मेकिंग मोरली साउंड डिसीजन, मतलब अच्छे डिसीजन लो। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त गलत कर रहा है मैं भी गलत करूं, नहीं, आपको ये जानना चाहिए कि हाँ भाई मोरली गलत है, मतलब भाव के अनुसार ये गलत है, ये सब आपको सीखना चाहिए। फिर रेस्पेक्ट, ऑनेस्टी, कॉम्प्रेशन, ये तो आपको पता ही है। दूसरों को रेस्पेक्ट दो, दूसरों के साथ खड़े रहो, उनके थोड़ा दया भाव लाओ उनके बारे में। फिर ऑनेस्ट हमेशा सच कहो, ये सब आपको होना चाहिए बच्चों में। फिर हम आज के वीडियो के आखिरी में हम आ गए हैं, ठीक है। तो आज कंक्लूजन पढ़ते हैं। Understanding the process of child development across these four domains has been nurturing well-rounded individuals who are physically healthy, intellectually capable, emotionally strong and morally grounded, ठीक है। तो जब हम इन सब चीजों को लेके, ये जो हमने पिछले बार पढ़ा, इन सब चीजों को लेके अगर हम काम करते हैं तो हमें इस तरह के बच्चे मिलते हैं, मतलब इंडिविजुअल्स मिलते हैं, आदमी मिलते हैं जो कि क्या होते हैं, वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स और फिजिकली हेल्दी, जो कि शारीरिक भाव से अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। फिर इंटेलेक्चुअली कैपेबल, जो कि क्या मानसिक भाव से बहुत कैपेबल, मतलब हर चीज को अच्छे से समझ पाते हैं, इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं। और क्या इमोशनली स्ट्रॉन्ग, जो कि बड़ा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब हर चीज को आराम से ले सकते हैं, काम लेते हैं उस तरह के। और मोरली ग्राउंडेड, और जो अच्छी चीजों को देखते हैं, जो कि अच्छी तरह से लोग होते हैं, वो उस तरह के लोग हमें मिलते हैं। It empowers adults to support, guide and educate children effectively at every stage। ये जो पढ़ा हमने चीजें, ये आदमी को, मतलब एक टीचर हो गया या फिर कोई हो गया, मतलब पेरेंट्स हो गए, उनको हेल्प करता है किसमें ना, वो अपने आप चिल्ड्रन को अच्छी अच्छी आदमी बनाए, एक अच्छा आदमी बनाए, जो कि क्या सपोर्ट करे। आपके पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट करते हैं आपकी अच्छी चीज में, गाइड करे, उन्हें बताए कि हाँ भाई ये चीजें करनी चाहिए। फिर एजुकेट करे, आपको एजुकेट करे, इसमें हमें हेल्प करती है ये सब जो आगे चीजें पढ़ाई गई। तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो थोड़ा बढ़ गया होगा, 20-25 मिनट का वीडियो हो ही गया होगा। तो आज के लिए मैं सोचता हूँ इतना ही। अगर आपको नोट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नोट बिल्कुल फ्री ही मिलेगा। और बात रही है पढ़ाने की, तो हम अगली क्लास बहुत जल्दी ही लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि भाई कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।